राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं विश्वकर्मा जयंती की पूजा विधि के बारे में। विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा भगवान की पूजा सभी करते हैं। इन्हें कर्म का देवता माना जाता है क्योंकि भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना गया है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है और भगवान विश्वकर्मा के जन्म की कथा भी सुनी जाती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा भगवान की पूजा के दिन गाड़ी, वाहन, उद्योगों, फैक्ट्रियों और हर तरह की मशीनों की पूजा की जाती है। सभी लोग उन वस्तुओं की पूजा करते हैं जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती है। विद्यार्थी अपने पुस्तकों की, शिक्षक अपने कलम की, पुस्तकों की, संगीतकार अपने वादन की। मान्यता है कि प्रत्येक वर्ष कन्या संक्रांति के दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ था। इन्हें निर्माणों और सृजन के देवता के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अस्त्र शस्त्र, सोने की लंका, इंद्र का ब्रज, पुष्पक विमान, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शंकर का त्रिशूल, पांडवों का इंद्रप्रस्थ, भगवान कृष्ण की द्वारिका और सुदामा की नगरी में सभी भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही बनाई गई है। इस कारण निर्माण और सृजन से जुड़े लोग विश्वकर्मा जयंती के दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। तो भक्तों, भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करने के लिए आप एक चौकी ले लें। चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और मैंने यहाँ पर विश्वकर्मा जी की फोटो पहले से ही स्थापित की है और फूल माला अर्पित की हुई है। और साथ में मैंने यहाँ साबुत अक्षत ले लिए हैं और यहाँ अष्टदल कमल बना लिया है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर दीप कलश की स्थापना। तो भक्तों, मैंने कंठ में कलावा बांधा है और स्वास्तिक चंदन से बना लिया है। आप चंदन रोली से भी बना सकते हैं। और कलश में डालने के लिए मैंने यहाँ एक पुष्प लिया है, दुर्वा, सुपारी, इलायची, लौंग का जोड़ा, एक सिक्का और साथ में हल्दी ली है। आप इस तरह से धीरे धीरे करके इसमें हर एक चीजें डाल दें। सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और पुष्प यहाँ पर डालेंगे। अब मैं यहाँ पर हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। अगर गांठ नहीं है तो आप पाउडर डाल दें और साबुत अक्षर डाल देंगे इस प्रकार से। और मैंने यहाँ पंच पल्लव लिए हैं अशोक के। आप यहाँ चाहे तो आम के पत्ते भी ले सकते हैं अलग, और 5-7, या फिर आप पूरी डंडी भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से चंदन रोली से हम यहाँ पर तिलक कर देंगे। भक्तों, उन्होंने निर्माण कार्य किया था। उन्होंने देवताओं के महलों और आलीशान भवनों का निर्माण किया था, इसलिए उन्हें एक शिल्पकार के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन घरों में, फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जाती है। इस तरह से मैंने कुमकुम से तिलक कर दिया है। ये हमारा तिलक करके पत्ता तैयार हो गया है। कलश में हम डाल देंगे इस प्रकार से और एक प्लेट रखेंगे। प्लेट में हम यहाँ पर अक्षत रखेंगे। तो ये हमारा पूर्ण पात्र बन करके तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने रख लिया। आप चाहे तो फूलों का आसन भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक दीपक रखा है, बड़ा सा तेल भर करके, यानी तिली का तेल लिया है। आप चाहे तो घी का दीपक भी ले सकते हैं। एक फूलों का आसन देते हुए मैं यहाँ मिट्टी से गौरी जी बनाई हूँ और साथ में सुपारी से गणेश जी बनाएंगे। तो दोनों की स्थापना करेंगे क्योंकि हर पूजन में गौरी गणेश का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। तो इस प्रकार से मैं विराजमान कर लूंगी। मिट्टी से मैंने बनाई है गौरी जी। और उसके बाद एक पात्र लिया है, उसमें पुष्प लिया है। पुष्पों का आसन देते हुए दीपक को भी एक और दीपक अलग से स्थापित कर लेंगे।
तो इस प्रकार से धूप दीप अलग से स्थापित कर लेंगे और अक्षत और पुष्प लेकर करके हमें सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है और बोलना है कि हे विश्वकर्मा भगवान जी, गौरी गणेश जी, हे वरुण देव जी, आप सभी हमारी पूजा में आइए और अपना आशीर्वाद दीजिए और हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। और इस प्रकार से भगवान के चरणों में अक्षत पुष्प छोड़ देंगे और जल से शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे, फोटो का, तस्वीर का और खुद का भी पवित्रीकरण अवश्य रूप से करें। इस प्रकार से सभी का हम यहाँ से पवित्रीकरण कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें करना है और उसके बाद दीप जो हमने कलश पे रखा है पहले उसे जला देंगे, क्योंकि जो यह दीपक है हमारी पूजा के कर्म साक्षी होते हैं। तो सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे, उसके बाद ही आगे पूजा शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से हमें करना है। इस दिन सभी कारखानों में काम नहीं किया जाता है, बल्कि मशीनों की साफ सफाई करते हैं, उन्हें सजा करके उनकी पूजा की जाती है। चंदन रोली से गौरी गणेश माता को सबसे पहले तिलक करेंगे, कुमकुम रोली से तिलक कर देंगे। इससे उद्योगों में और व्यापार में उन्नति होती है। इस दिन अस्त्र शस्त्र की भी पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी को दूर्वा और लाल पुष्प अर्पित कर देंगे, माता रानी को पुष्प अर्पित कर देंगे लाल। अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो गुलाब का फूल आप अर्पित कर देंगे। मैंने यहाँ पर जनेऊ अर्पित किया है। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना है तो मैंने यहाँ पर इत्र लगा दिया है, आप इत्र लगा करके अर्पित कर सकते हैं या फिर कॉटन में लगा करके इत्र अर्पित करें। उसके बाद अक्षत अर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें ये गौरी गणेश जी का पूजन करना है। भक्तों, जब हम पूजा करेंगे तो पूजा हमें उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा में या फिर उत्तर पूर्व दिशा में करनी है। तो इस प्रकार से हम भगवान विश्वकर्मा जी का भी पूजन करेंगे चंदन रोली से, और उस जो फोटो में जितने भी विराजमान हैं सभी का हम चंदन रोली से तिलक कर देंगे। इस प्रकार से सभी को प्रेम पूर्वक से। और ये जो पूजा होती है ये 11 बजे के आसपास की जाती है, यानी कि दोपहर के समय की जाती है। बस आप राहु काल का ध्यान रख लें, राहु काल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूजा राहु काल में नहीं की जाती है। वस्त्र रूपी यहाँ पर कलावा अर्पित कर देंगे इत्र लगा करके। आप चाहे तो पीला वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, और जो भी पुष्प हो आपके पास उपलब्ध हो आप वो पुष्प भगवान विश्वकर्मा जी को सभी को अर्पित कर देंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे। देखिए, इस प्रकार से चौकी लगाई जाती है। चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा करके भगवान विश्वकर्मा जी की फोटो लगाई जाती है। तो इस प्रकार से दीप कलश का भी पूजन कर लेंगे। यदि फोटो नहीं है तो आप कलश में भी इनका आवाहन करके पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ दीप कलश की स्थापना की है क्योंकि हम यहाँ पर देव पूजन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। ये प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को ही पड़ती है। कभी कभी एक आध तिथि इधर उधर हो जाती है। दीपक का पूजन कर लिया है, पुष्प अर्पित कर देंगे और वस्त्र रूपी कलावा इत्र लगा करके वरुण देव जी को अर्पित कर देंगे। लेकिन 17 सितंबर को ही पूजा की जाती है विश्वकर्मा जयंती की। एक अन्य मान्यता अनुसार अन्य तिथियां भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 17 सितंबर को ही ये पूजन किया जाता है। तो जो दीपक अलग से प्रज्वलित किया था उनका भी पूजन कर लेंगे। धूप दीप को भी चंदन से तिलक कर देंगे, रोली से तिलक कर देंगे। इस प्रकार से मैंने प्लेट में भी 7 बार टीका लगा दिया है, धूप दीप को भी लगा दिया है। यदि आपके पास विश्वकर्मा जी की फोटो या प्रतिमा नहीं है तो आप पुस्तक रख ले, या आप सुपारी से मिट्टी से भी बना करके पूजन कर सकते हैं भगवान विश्वकर्मा जी का। या जो भी मशीनरी है आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अबीर गुलाल अर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से सभी देवी देवताओं को इस प्रकार से हमें
अबीर गुलाल अर्पित करना है अग्निदेव को भी। ये हमारे सभी क्रमों के साक्षी हैं होते हैं विश्वकर्मा भगवान जी। हमारा जो भी कार्य है उसमें बरकत आए इसलिए ये पूजा की जाती है। तो भक्तों, मेरे पास बैंगनी कलर के भी फूल हैं, आपके पास लाल, पीला, सफेद किसी भी तरह के पुष्प हो आप वो पूजा में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें पुष्प अर्पित करना है। जो कलश पर दीप होता है उसे हमें बार बार छूना नहीं है, यानी छेड़ना नहीं है, क्योंकि उसमें हमने सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है। उसके बाद मिठाई का भोग लगा देंगे सभी को। जब आप बड़े स्तर पर पूजा करें तो बहुत सारा भोग प्रसाद अर्पित करें, ऋतु फल अर्पित कर देंगे, क्योंकि ये अपने कर्मचारियों में, वर्करों में, सभी में ये प्रसाद बांटा जाता है। मुख शुद्धि इस तरह से जल का भोग लगा देंगे, जल के लोटे का भोग लगा देंगे इस प्रकार से। और इस प्रकार से हमें मुख शुद्धि करने के लिए एक पान पर एक सुपारी, लौंग, इलायची, एक बतासा, आप चाहे तो यहाँ पर हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से मुख शुद्धि के लिए पान अर्पित कर सकते हैं। एक जल का लोटा रख दिया है, इस प्रकार से आप रख देंगे। और उसके बाद जब हमारी ये पूजा संपूर्ण हो जाती है तब हमें अपने औजारों की पूजा करनी होती है। जो भी आपके पास औजार हो वो आप पूजा में रखें। आप किचन का सामान ले सकते हैं, सिलाई का जो भी कैंची है, मशीन है, जो भी पौधों के टूल्स हैं वो रख सकते हैं, और मोबाइल फोन, पेन, ये सभी रख सकते हैं पूजन में। भक्तों, अब एक प्रश्न आता है कि कलश स्थापना के बिना हम पूजा कैसे करें। यहाँ पर भक्तों, आप बिना कलश स्थापना किए भी पूजन कर सकते हैं। बस कलश स्थापना आप ना करें, बाकी सारी पूजा सेम ही रहेगी। इस प्रकार से हम जो औजार हैं उनका भी शुद्धिकरण कर लेंगे। यदि आपको पान नहीं मिल पाता है या कोई सामग्री नहीं मिल पाती है, जो भी आपके पास सामग्री है, धूप, दीप, फल, फूल, जल, उसी से आप पूजन कर सकते हैं। ये पूजा सिंपल साधारण सी होती है, पूजन कर सकते हैं। जो ये जल का लोटा है इसे सूर्य देव को अर्घ्य देना है जब आप ये कथा वगैरह सुन लेंगे। तो इस प्रकार से हम सभी को चंदन रोली से तिलक कर देंगे, कुमकुम का तिलक कर देंगे। सेम इसी विधि से आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं, अपने कार्यस्थल में भी पूजन कर सकते हैं। भक्तों, अक्षत अर्पित कर देंगे इस प्रकार से सभी को। वैसे ये पूजन जो होते हैं, जितने भी होते हैं, किसी योग्य पंडित से कराना चाहिए। नहीं करा सकते हैं तो स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन योग्य पंडित के लिए कुछ दान दक्षिणा अवश्य से निकालना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पुष्प अर्पित कर रही हूँ। इस प्रकार से आप चाहें तो अलग से अलग चौके पर रख करके भी इस अस्त्र का भी पूजन कर सकते हैं। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। अगर बांधने की स्थिति है तो आप उसमें बांध भी सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपके पास पुस्तक है इन सभी का हम पूजन कर लेंगे। उसके बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के विश्वकर्मा जयंती की कथा सुनेंगे। जब कथा संपूर्ण हो जाती है तब अक्षत और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। इस प्रकार से वरुण देव जी को, विश्वकर्मा जी को, गौरी गणेश को और कुछ जल के लोटे में डाल देंगे। तो इस प्रकार से हाथ जोड़ लेंगे, प्रार्थना याचना करेंगे कि पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई तो क्षमा करें। हम इतनी ज्यादा पूजन विधि या नहीं जानते हैं, तो जो भी कमी रह गई हो उसको पूर्ण करने के लिए दक्षिणा अवश्य रूप से निकालें। फिर पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद में किसी जरूरतमंद को या पंडित को दान कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे आरती। उसके बाद में जो भी आपके पास औजार है ये सभी मैंने आपको बता दिया है, इस प्रकार से हमें करना है। जो विद्यार्थी हैं अपने पुस्तकों की, पेन पेंसिल आदि की साफ सफाई करके भी पूजन करना चाहिए। हो सके तो आज के दिन एक छोटा सा हवन भी
करें। तो इस प्रकार से प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। जो भी भोग सामग्री है वो हवन में जरूर से अर्पित करें। भक्तों हाथ जोड़ लेंगे, उसके बाद दक्षिणा जरूर से निकालनी है और इस दक्षिणा का क्या करना है, किसी जरूरतमंद को दे देना है और या फिर किसी पंडित को दान करना है। उसके बाद दीपक को ठंडा कर देंगे और सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है कि जो भी हमारी भोग प्रसाद होता है, धूप दीप होता है, भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। भक्तों विश्वकर्मा पूजा उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जो बुनकर शिल्पकार होते हैं, व्यापार उद्यमी होते हैं। इस दिन उद्योगी के मालिक अपने कर्मचारियों को उपहार, मिठाइयाँ बांटते हैं, वस्त्र आदि भी दान करते हैं। तो बहुत ही शुभ रहता है। इससे जो मालिक होते हैं और मजदूर होते हैं उसमें आपस में मधुरता आती है और जो व्यापार है वो दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करता है। भक्तों इस तरह से हमें पूजा करना है और ये जो पूजन है थोड़ी देर तक ऐसे ही रहने देना चाहिए, तुरंत नहीं हटाना चाहिए। इससे 1.25 घंटे 2.5 घंटे ऐसे ही रहने देना चाहिए। यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तब आप चौकी शाम को हटा सकते हैं, सूर्यास्त से पहले। यदि फैक्ट्री आदि में पूजन कर रहे हैं तो आप 1.25 घंटे 2.5 घंटे रहने दें। उसके बाद फूल पत्तियों को हटा दे, विसर्जन कर सकते हैं। भोग प्रसाद सभी में बांट सकते हैं। कलश के जल को पूरे घर में छिड़क दे, कार्यालय में छिड़क दे। जो जल बच जाता है किसी वृक्ष में, पौधे में डाल दे। गौरी गणेश का भी विसर्जन कर दिया जाता है। भक्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय विश्वकर्मा भगवान अवश्य लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। बहुत ही सरल विधि मैंने आपके साथ शेयर की है। और जाते जाते मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ। इस दिन किसी भी सूरत में औजारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 2, विश्वकर्मा पूजा के दिन हमें भूलकर भी औजारों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए या फिर अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विश्वकर्मा के क्रोध का शिकार होना पड़ सकता है।